वेलकम आवर न्यू यूट्यूब व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एकदम से अचानक से ऐसे स्टेशन पर व्लॉग क्यों बना रही हूँ। तो बात ही कुछ ऐसी है, यस, हर हर महादेव। तो हम जा रहे हैं उज्जैन। तो फाइनली महाकाल ने हमें बुला ही लिया। तो अभी सारी फैमिली जा रही है और मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि फाइनली महाकाल ने बुला लिया। और सबसे ज़्यादा ये है, ऐसे अभी हमारी ट्रेन है वो आने वाली है। और एंड में बात मैं जितनी क्लिप होंगी मैं बनाती रहूँगी वहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा। पता नहीं कौन सा स्टेशन है, तो यहाँ ट्रेन रुकी भी। ओके, बट स्टिल हम थोड़ा स्टेशन पर उतर गए हैं। मैं सोचा थोड़ा वीडियो ले ले। सो क्या कर रही है तू, कहाँ बिजी है? सो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा सा मैं स्टेशन पे वाइब ले लेती हूँ, सुबह की मॉर्निंग वाइब। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए उज्जैन। देन उसके बाद हम पहुंचे होटल में मैं और निशा हो गए थे अच्छे से रेडी, क्योंकि हम दोनों को साड़ी वेयर करना था। सो गाइस उसके बाद हो रही थी दीदी रेडी, जो बार बार मेरे कैमरे के बीच में आ रही थी, क्योंकि मैं और निशा तो सबसे पहले रेडी हो गए थे। और गाइस आपको दिख रहा होगा कि रूम बहुत मैसअप हो रखा है, क्योंकि गाइस आते ही पूरा मतलब हमें नहाना था, तो सबने ऐसे कपड़े वपड़े निकाले और बस मैं और निशा रेडी हो गए। और अभी सिस्टर्स रेडी हो रही थी, मम्मी वगैरह भी हो गए थे। बच्चों को तो सबसे पहले कर दिया था, तो क्योंकि हमें जल्द से जल्द निकलना था अपना स्टार्ट करने के लिए कि पहले दर्शन कहाँ के करने हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। तो हम लोग रेडी वेडी होके होटल से निकल गए थे। फिर हम वहाँ निकले तो हमने सबसे पहले देखा कि हाथी इतना प्यारा सा, जिसके दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम पहुँच चुके थे अपने पहले मंदिर में। तो ये जो मंदिर था, यहाँ पर ये बताया जाता है कि यहाँ पर बलराम ने और कृष्ण जी ने अपनी पढ़ाई और विद्या सारी चीज़ें सिखाई गई थी उनको, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल। सो अभी हम दर्शन के लिए आ गए हैं। और ये है नवू और मम्मी वगैरह सब लोग हैं यहीं पे। यहाँ वो पढ़ाई करने आते थे, ऐसा बताया जाता है। सो यहाँ आप लोगों को देख सकते हो। निशा तो अभी देखते हैं यहाँ पर कहाँ मंदिर है। अभी तो चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई करी थी ना, यहाँ पर से ना बलराम जी ने पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करेगी, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। तुझे कौन सी जगह है बताओ? यहाँ पे कृष्ण भगवान ने शिक्षा ली थी, तो यहाँ पे 14 विद्याएं जो ली थी उनका एग्जीबिशन है जो यहाँ पे। सो गाइस ये सारी फोटोज है जो उन्होंने धीरे धीरे ज्ञान लिया था सारा, तो वो सारी फोटोज मुझे साथ साथ आते रहो। तो गाइस अब हम जा रहे थे काल भैरव के मंदिर, और आप देख सकते हो बाप रे। तो गाइस फिर हमने ले लिया था काल भैरव जी का प्रसाद और हम चल पड़े उनकी मंदिर की तरफ। आपको दिख ही रहा होगा कितनी भीड़ हो रही है, लेकिन हमें मंदिर के दर्शन तो करने ही थे, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़े सारी फैमिली के साथ। पर इतना रश, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है, हमारे तो सुनने में ही यही आया था। फिर हम पहुँच गए मंदिर और आपको भीड़ तो दिख ही रही है। तो हम धीरे 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 करके आगे बढ़े और फाइनली हम गेट तक आ ही गए थे। उसके बाद हमारे दर्शन हो गए। गाइस काल भैरव के इतने अच्छे दर्शन हो गए हमें, इतने अच्छे दर्शन मैं आपको बता नहीं सकती। और हाल देख रहे हो गाइस, आप देख सकते हो ये तो भीड़ है काल भैरव की, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। सो गाइस भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे राम घाट के पास, जहाँ पर आरती की तैयारी हो रही थी। और यहाँ का जो व्यू था वो बहुत सुंदर था, क्योंकि वहाँ आरती की तैयारी हो रही थी, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर वहाँ की थोड़ी हमने आरती देखकर फिर हम निकल गए अपने महाकाल के लिए। तो ये था महाकाल का रास्ता, जो बहुत ही रश था और ऐसा सज रहा था जैसे दिवाली। तो हम वहीं जा रहे थे, तो हम धीरे धीरे करके महाकाल पहुंच गए। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो इतनी भीड़ थी, प्रसाद की चाहे जगह हो, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और वो मंदिर
मुझे किसी महल से कम नहीं लग रहा था। तो महाकाल का मंदिर जो है वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। उनकी आरती ही चल रही थी स्क्रीन पे, जो स्क्रीन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। मतलब इतना बड़ा मंदिर, महल जैसा, कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कितना सुंदर था। फिर हम लोग गए दर्शन के लिए, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिख रही थी, चाहे वो महाकाल का रूप हो, चाहे वो मंदिर हो। फिर मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन करके मैं बाहर आई और ये मेरे मंदिर के बाहर की क्लिप है और बहुत ही सुंदर मंदिर था। मेरा वापस आने का बिल्कुल मन नहीं था, मतलब मेरा तो मन ऐसा था कि मैं वहीं रह लूँ हमेशा के लिए। और फिर मैं आपको कराती हूँ नंदी जी के दर्शन, देखो। सो गाइस, थक हार के हम होटल आ चुके हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब। तो आज है डे 2 और अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं ओम महाकालेश्वर, क्योंकि कल तो हम इतना थक गए थे कि कुछ पॉसिबल नहीं था। हम रात को 8 बजे पहुँचे थे होटल पे। देन उसके बाद अब हम जा रहे हैं ओम महाकालेश्वर, जिसके लिए हमारा जो टाइम था वो था 5 बजे का। तो हम आ चुके हैं और कार बुक हो चुकी है। सो अब तो फाइनली कल तो सारे दर्शन अच्छे से हो गए थे एंड मतलब सो गाइस, अभी हम इंदौर के अंदर हैं और हम पी रहे थे चाय और यस। सो अभी ये लोग पी रहे हैं चाय। पूजा थी इसे इतनी ठंड लग रही है और इसने पूरा लुक खराब कर रखा है अपना। एनीवेज, क्या हुआ, आपको भूख लगी है? हमने आपके लिए मैगी मंगवा ली है। दादी ओके, नबू को आ रही है दादी की याद बहुत ज्यादा। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं ओम कालेश्वर मंदिर। अभी हमने बहुत ज्यादा सफर किया है, बस बहुत अच्छा लगा है। हाँ, दिखाती हूँ मैं। सो गाइज़, अब हम पहुंच चुके थे ओम कालेश्वर की एंट्रेंस पे। यहाँ से एंटर करने के बाद जो मार्केट है वहाँ से होते हुए जाता है वहाँ का रास्ता। तो हमने उस गेट में एंटर करा। उसके बाद मैंने देखा वाओ, इतनी सुंदर मार्केट, तो मुझे शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा मन कर गया था गाइस। बट मम्मा ने कहा पहले दर्शन कर लो, शॉपिंग बाद में करना। तो फिर क्या, फिर मैं अपना मन छोटा करते हुए पहले दर्शन करने गई, क्योंकि बाबा के पहले दर्शन इम्पॉर्टेंट है। फिर भी मैंने पूरा मार्केट एक्सप्लोर करती गई और मैं एक्सप्लोर करते करते फिर हम लोग मार्केट पूरा देखते हुए जा रहे थे, क्योंकि शॉपिंग तो अभी करनी नहीं थी। फिर भी हम एक्सप्लोर करते करते पहुंच गए। जो ब्रिज था वो हमको पार करके जाना था, नर्मदा नदी वाला। मेरी मम्मा आ गई है और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ। मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मेरा मन नहीं था कि मैं यहाँ से जाऊँ। फिर मैंने ये सारा का सारा रिकॉर्ड करा। देन हम पहुँच गए थे ओमकालेश्वर, जहाँ पर इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे। उसके बाद हमने थोड़ी सी बोटिंग करी, थोड़ी सी क्या गाइस, बहुत ज़्यादा करी। मुझे बहुत डर लग रहा था इसमें, क्योंकि ये बहुत हिल रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन डर के साथ साथ जो ये नज़ारा देखने को मिल रहा था ना गाइस, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना पीसफुल नज़ारा कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। पहले तो ओमकालेश्वर के इतने अच्छे दर्शन, उसके बाद ये जो नज़ारा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में मेरी पूरी फैमिली को, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। इतनी ठंडी ठंडी हवा, डर भी लग रहा था साथ ही साथ, लेकिन मुझे अपनी वीडियो तो बनानी थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट करा। एक तो गाइज़ मेरी हाइट छोटी है, मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा था पानी तक, फिर भी डरते डरते मैंने अपनी वीडियो शूट कराई, क्योंकि शूट तो करानी थी। उसके बाद हमें जाना था ममलेश्वर, और ममलेश्वर में भी बहुत लंबी लाइन में लगने के बाद हमारे दर्शन हुए, क्योंकि उसके बाद हमको लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम जा रहे थे खाना खाने। अब तो गाइस, अब नबू आ गई है खाना खाने। अब हम खाना खाएंगे क्योंकि हमको लग रही थी बहुत भूख, तो हम आ गए खाना खाने। क्या खाओगी नबू? छोले भटूरे, छोले चावल? हाँ, मैं भी यही खाऊंगी। और कोक नहीं पिलाओगी मुझे? ठीक है। तो अभी गाइस हम खा रहे थे खाना, क्योंकि बहुत लग रही थी भूख। गाइस, ये है यहाँ का मेन्यू, अभी देखते हैं कि क्या खाना है। मेरा मन तो कर रहा है कि कढ़ी चावल वगैरह खा लूँ। बाकी निशा भी आ गई है, अभी देखते हैं क्या खाएंगे। अभी भीड़ बहुत है गाइस, रश बहुत है, तो अभी ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। आई डिसाइड क्या खाते हैं, है ना? अभी खाने के बाद मिलते हैं, क्योंकि हमारी गाइस खाना खाने के बाद हमारी ट्रेन है इंदौर से। तो हे गाइस, सारे दर्शन के बाद हम पहुंच गए घर, और मैं अपने घर पहुंच गई 7 बजे पहुंच गए थे मॉर्निंग में, क्योंकि ट्रेन एकदम टाइमली थी, तो एकदम टाइमली छोड़ दिया उसने हमें।
और मतलब उज्जैन में हर जगह बहुत अच्छे दर्शन हो गए, चाहे वो महाकाल के हो या ओमकालेश्वर के हो, जी भी है वो भी, और नर्मदा नदी, वो बहुत सारी जगह गए हम लोग, पता नहीं मुझे याद भी नहीं बहुत सारे, पर महाकाल के दर्शन बहुत अच्छे हुए। मतलब ज़्यादातर जगहों पे कैमरा अलाउड नहीं था, क्योंकि आप बाहर क्लिप्स ले सकते हो बट अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं था। फिर भी जितना हो सके मैंने दिखाने की पूरी कोशिश करी। बाकी मैं सबको यही कहना चाहूँगी, सबको उज्जैन जाना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा बेस्ट महाकाल की जगह बहुत अच्छी जगह है और बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे। तो आप मेरी हालत देख सकते हो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। सो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं कोशिश यही रहेगी कि अब मैं कंटिन्यू करूँ व्लॉग्स को। सो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बहुत प्यार देना। तक के लिए बाय, सी यू।